नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान मार्ग सर्वम में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के छठे चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के बारे में सरल शब्दों में जानेंगे। आखिर 2500 साल पहले लोग जीवन के बारे में इतने बड़े सवाल क्यों पूछने लगे थे? क्या सच में एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गया था? बुद्ध और महावीर ने ऐसा क्या सिखाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया? क्या आप जानते हैं कि उस समय लोग आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे? चलो अब समय में 2500 साल पीछे चलते हैं। कल्पना करो कि तुम प्राचीन भारत की गलियों में घूम रहे हो। ये कोई साधारण समय नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय था जब इंसानी सोच पूरी तरह से बदल रही थी। ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक ऐतिहासिक रहस्य। तो चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब जरा सोचिए, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2500 साल पहले लोग जीवन के इतने गहरे रहस्य खोजने लगे? दरअसल उस समय दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। नए नए और बड़े शहर बस रहे थे, लोगों का जीवन बदल रहा था। और जब जीवन बदलता है तो मन में सवाल तो उठते ही है ना। लोग सोचने लगे कि जीवन का असली मतलब क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों ने अपनी सुख सुविधाएं और यहाँ तक कि अपने घर भी छोड़ दिए। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली खोज। भाग 1, बुद्धा और उनका संदेश। क्या आप सोच सकते हैं कि एक क्षत्रिय राजकुमार जिसके पास बड़े बड़े महल हैं, नौकर चाकर हैं, वो सब कुछ छोड़कर जंगलों में क्यों चला जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। जब वो जवान थे तो उन्होंने दुनिया के दुखों को देखा और सच्चाई की खोज में अपने महल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। कई सालों तक भटकने और कई विचारकों से चर्चा करने के बाद अंत में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें निर्वाण यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ज्ञान मिलने के बाद वो सबसे पहले वाराणसी के पास सारनाथ गए। तस्वीर में जो ये विशाल स्तूप दिख रहा है ना, ये उसी जगह की याद दिलाता है जहां बुद्ध ने दुनिया को अपना पहला सुराग, अपना पहला उपदेश दिया था। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने अपनी बात कठिन संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृतिक भाषा में समझाई। प्राकृत उस समय के आम लोगों की भाषा थी, ताकि गांव का एक साधारण इंसान भी उनके गहरे विचारों को समझ सके। तो आखिर बुद्ध ने दुनिया को ऐसा क्या बताया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, लेकिन क्यों? इसका कारण है हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं। उन्होंने इसे तन्ना यानी तन्हा या तृष्णा कहा। चलिए इसे आज के समय से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया वीडियो गेम या खिलौना मिल गया। कुछ दिन तो आप बहुत खुश रहेंगे, लेकिन फिर आप कहेंगे मुझे वो वाला नया फोन भी चाहिए। यही इच्छा, यही तन्हा हमारे दुख का असली कारण है। बुद्ध ने सिखाया कि अगर हम आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल रखें तो हम इस लालसा से आजाद हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें केवल इंसानों के प्रति ही नहीं बल्कि जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। बुद्ध सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो कहानियों से लोगों का दिल जीत लेते थे। चलिए मैं आपको एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किस्सा गौतमी नाम की एक माँ का जवान बच्चा मर गया। वो बेचारी रोते रोते पागल सी हो गई और बुद्ध के पास आकर अपने बच्चे को जिंदा करने की भीख मांगने लगी। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन याद रखना, ये बीज ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी पागलों की तरह हर घर गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी ने अपने माता पिता या भाई को न खोया हो। तब उसे समझ आ गया कि बुद्ध बिना कुछ कहे उसे क्या सिखाना चाहते थे। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। चलिए चलते हैं भाग 2 की तरफ, उपनिषद और आत्मा का रहस्य। जब बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी समय कुछ और लोग भी थे जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को डीकोड करने में लगे थे। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है? इन महान विचारकों की चर्चाएं हमें एक जगह मिलती हैं जिसे कहते हैं उपनिषद यानी उपनिषद्स। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ये असल में गुरु और शिष्य के बीच हुई गहरी बातचीत का रिकॉर्ड है। इन विचारकों ने एक बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला था। उनका मानना था कि इस पूरी दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो कभी मरता नहीं। उन्होंने हमारे अंदर की चेतना को आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ब्रह्म यानी यूनिवर्सल सोल का नाम दिया।
उनका मानना था कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा और कुछ नहीं, बल्कि उस विशाल सार्वभौम आत्मा का ही एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र की एक बूंद, जो आखिर में समुद्र ही तो है। उपनिषदों की ये बातें सुनने में बहुत भारी लगती है ना, लेकिन इन्हें बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ी ही रोचक कहानी है। एक बार दो ऋषि भोजन करने बैठे थे। तभी एक भिखारी वहां आया और भोजन मांगने लगा। ऋषियों ने उसे मना कर दिया। तब उस बुद्धिमान भिखारी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने ऋषियों की बोलती बंद कर दी। उसने पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? ऋषियों ने कहा, सार्वभौम आत्मा की। तब भिखारी मुस्कुराया और बोला, अगर वो सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में है तो वो मेरे अंदर भी है। मैं भी तो इस दुनिया का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे भोजन न देकर आप असल में उस सार्वभौम आत्मा को ही भूखा रख रहे हैं। भिखारी की इस जबरदस्त लॉजिक को सुनकर ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे अपना भोजन दे दिया। है ना कमाल की बात? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बड़े बड़े विचारक कौन थे? क्या ये सब राजा महाराजा थे? हाँ, ज्यादातर ये ब्राह्मण और राजा ही होते थे। लेकिन इतिहास में हमेशा कुछ शानदार अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं, और यही तो इतिहास को मजेदार बनाता है। गार्गी जैसी महान महिला विचारक भी उस समय राज दरबारों में होने वाले कठिन वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थीं। और सबसे हैरान करने वाली कहानी है सत्यकाम जबाल की। वो एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उनके मन में सत्य को जानने की इतनी तेज आग थी कि गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि ज्ञान की खोज कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न हो। और दोस्तों, जिस समय लोग आत्मा और परमात्मा की खोज कर रहे थे, उसी समय एक और बड़े विद्वान एक बिल्कुल ही अलग तरह की खोज कर रहे थे। उनका नाम था पाणिनि। आप पाणिनि को भाषा का जासूस मान सकते हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण यानी ग्रामर के नियम बनाए। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक खास क्रम में रखकर गणित के बीजगणित यानी अलजेब्रा जैसे छोटे छोटे सूत्र बनाए। जरा सोचिए, भाषा को गणित की तरह सुलझाना, ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग थी। हमारी जासूसी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। भाग 3, जैन धर्म का सख्त मार्ग। लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के ही समय में एक और महान विचारक सामने आए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। महावीर भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। लेकिन उनका रास्ता बुद्ध से भी ज्यादा कठिन था। उन्होंने पूरे 12 सालों तक एक बेहद कठिन और अकेला जीवन जिया, तब जाकर उन्हें ज्ञान मिला। महावीर के नियम बहुत सख्त थे। जैन मुनियों को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होता था। सबसे बड़ा नियम था अहिंसा यानी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। इसका मतलब सिर्फ किसी इंसान को न मारना नहीं था, बल्कि किसी भी जीव को न तो कष्ट देना है न मारना है, यहाँ तक कि एक छोटे से कीड़े को भी नहीं। इसके अलावा हमेशा सच बोलना, खाना मांग कर खाना और सब कुछ त्याग देना, यहाँ तक कि पुरुषों को अपने कपड़े तक त्यागने पड़ते थे। अब आप ही सोचिए, किसानों के लिए इस धर्म का पालन करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि खेती करते समय अनजाने में ही सही फसल के कीड़े तो मर ही जाते हैं। इसलिए जैन धर्म का सबसे ज्यादा समर्थन व्यापारियों ने किया। अगर हम इतिहास के इन पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो बुद्ध और महावीर दोनों के संदेशों में एक बहुत बड़ा कॉमन सुराग मिलता है। दोनों ही इस बात पर बिल्कुल सहमत थे कि अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो आपको अपना घर बार पूरी तरह से छोड़ना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर परम सत्य नहीं मिल सकता। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। भाग 4, संघ। जो लोग ज्ञान के लिए अपना घर छोड़ देंगे वो जाएंगे कहाँ? और यहीं से जन्म होता है एक नए विचार का, संघ यानी संघा। बुद्ध और महावीर ने सोचा कि जो लोग सत्य की तलाश में घर छोड़ रहे हैं उन्हें एक साथ रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे संघ कहा गया। ये ज्ञान साधकों की कम्युनिटी थी। बौद्ध संघ के नियम हमें विनय पिटक नाम की एक पुरानी किताब में मिलते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ये अपना ज्यादातर समय ध्यान करने में बिताते थे और खाना मांग कर खाते थे। इसलिए इन्हें भिक्खु और भिक्खुणी कहा गया, जो भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। लेकिन संघ में एंट्री पाना इतना आसान नहीं था। बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के कर्मचारियों को राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी।
यहाँ तक कि एक पत्नी को अपने पति से अनुमति लेना जरूरी था। लेकिन संघ की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? एक बार जो संघ में आ गया वो सब बराबर हो जाते थे। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जिस तरह नदियां जब विशाल महासागर में मिलती हैं तो उनका अलग नाम और पहचान खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह संघ में आने के बाद लोग अपनी जाति, अपना परिवार सब भूल जाते हैं। संघ में कोई अमीर गरीब नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, नाई, मजदूर सब एक समान थे। दोस्तों, ज्ञान मार्ग सर्वम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पढ़ाई आपके लिए ऐसे ही आसान और मजेदार बन सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 5, विहार, स्थायी शरण स्थल। अब जरा सोचिए, ये भिक्खु और भिक्खुनी पूरा साल नंगे पैर एक गांव से दूसरे गांव घूमकर लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे। लेकिन भारत में जब भयंकर बारिश का मौसम आता है तो यात्रा करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में वो क्या करते? बारिश के मौसम में उन्हें रुकने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। इन्हीं शरण स्थलों को विहार यानी विहारास कहा गया। शुरुआत में ये विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों के। लेकिन पश्चिमी भारत की इस तस्वीर को देखिए, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं। पहाड़ों की चट्टानों को काटकर विशाल गुफाएं बनाई गई। ये महाराष्ट्र के कार्ली की एक गुफा है। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, बाहर तेज बारिश हो रही है और 2500 साल पहले कुछ भिक्खु इन शांत गुफाओं के अंदर बैठकर गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं। ये गुफाएं हमारे इतिहास का जीता जागता सबूत हैं। एक तरफ नए विचार फैल रहे थे तो दूसरी तरफ पुरानी परंपराएं भी खुद को बदल रही थीं। भाग 6, आश्रम व्यवस्था। जब जैन और बौद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे तब ब्राह्मणों ने मानव जीवन को जीने का एक नया सिस्टम डिजाइन किया। इसे आश्रम व्यवस्था यानी दी आश्रमा सिस्टम कहा गया। यहाँ ध्यान दीजिए, आश्रम का मतलब किसी झोपड़ी या रहने की जगह से नहीं है, बल्कि जीवन के अलग अलग चरणों यानी स्टेजेस से है। उन्होंने इंसानी जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला, ब्रह्मचर्य, जहाँ एक छात्र को बहुत सादा जीवन बिताकर वेदों की पढ़ाई करनी होती थी। दूसरा, गृहस्थ, जहां उसे शादी करके अपना परिवार चलाना होता था। तीसरा, वानप्रस्थ, जहां उसे जंगल में जाकर ध्यान और साधना करनी होती थी। और अंत में चौथा चरण, सन्यास, जहां उसे अपना सब कुछ त्याग कर पूरी तरह से सन्यासी बन जाना था। हालांकि इस व्यवस्था में एक कमी थी। उस समय प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें बस अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रम के नियमों का ही पालन करना पड़ता था। हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी में एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सुराग भारत के बाहर से भी मिलता है। चलिए थोड़ा ईरान की तरफ चलते हैं। लगभग उसी समय जब भारत में बुद्ध और महावीर ज्ञान बांट रहे थे, ईरान में ज़रथुस्त्र यानी ज़ोरोआस्टर नाम के एक पैगंबर हुए। उनकी शिक्षाएं ज़ेंद अवेस्ता नाम की किताब में लिखी हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनकी भाषा और उनके रीति रिवाज हमारे भारतीय वेदों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। ज़रथुस्त्र का सबसे बड़ा संदेश था सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, यानी हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे काम करो। गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। बाद में ईरान से यही लोग भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आकर बस गए। आज हम इन्हें पारसी समुदाय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी इस जासूसी में हमने क्या क्या देखा? हमने बुद्ध के निर्वाण को समझा, उपनिषदों में आत्मा का रहस्य जाना, महावीर की अहिंसा देखी और जाना कि कैसे संघ और विहार बने। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सबसे बड़ा सवाल, 2500 साल पुरानी ये बातें आज हमारे किस काम की हैं? याद रखिए, इतिहास केवल पुरानी और उबाऊ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें आज के जीवन को समझने की एक बहुत बड़ी सीख देता है। बुद्ध का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और महावीर की अहिंसा आज की इस टेंशन और भागदौड़ भरी दुनिया में शांति से जीने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राचीन भारत का ये सफर आपको एक सिनेमा की तरह रोमांचक लगा होगा। अगर आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और ज्ञानमार्ग सर्वम को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भविष्य में भी ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्य सुलझाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।